नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जय माता दी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, आज का यह वीडियो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। जीवन में एक ऐसा बवंडर आने वाला है जो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा तेज और तेजस्वी होगा। कुछ लोग तो यह सुनकर कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जो आने वाला है वो आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आखिरी में बताऊंगा वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता चलेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि तुम रोज़ाना सैकड़ों वीडियो देखते हो, लेकिन यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समय तुम्हारे लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ मित्रों, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जब आंधी आती है तो जो तैयार रहता है, जी हाँ मित्रों, जो तैयार रहता है वही बचता है। तो चलो अब समझते हैं कि यह बवंडर कहाँ से आ रहा है और क्यों तुम्हारे परिवार के लोगों को रुला सकते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में ग्रहों का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रित प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। जी हाँ मित्रों, सूर्य तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार है और इस समय शनि और राहु का गहरा मिश्रित प्रभाव तुम्हारे घर परिवार वालों भावों पर पड़ रहा है। जी हाँ मित्रों, गुरु भी, ध्यान से सुनिएगा, गुरु भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी कमजोर है। इसका मतलब यह है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर घर, रिश्तों में और मन में एक तेज हलचल शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यह समय बाहरी शांति, अंदरूनी तूफान वाला है। यही वो बवंडर है जिसकी वजह से परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर की हलचल इतनी तेज होगी कि रिश्ते हिल जाएंगे, भावनाएं उबल उठेंगे और मन में एक ऐसा अशांति का माहौल बनेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ लोग, जी हाँ मित्रों, कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जो आने वाला है वो आने वाला है। यह बवंडर सिर्फ बाहरी घटनाओं का नहीं, ये अंदर की भावनाओं का भी है। घर के अंदर की शांति अचानक टूट सकती है, क्योंकि छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। माता पिता की आंखों में आंसू आ सकते हैं, भाई बहन के बीच दूरी बढ़ सकती है। और दोस्तों, यह सब इसलिए होगा क्योंकि ग्रह तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये रोना अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ कि यह बवंडर इतना शक्तिशाली क्यों बन रहा है और क्यों तुम्हारे परिवार के लोग सच में फूट फूट कर रो सकते हैं। दोस्तों, सूर्य जब किसी भाव पर अपनी किरणें फैलाता है तो वह भाव जीवित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब उसी भाव पर शनि अपनी भारी और ठंडी छाया डालता है तो सूर्य की गर्मी और शनि की ठंडक का टकराव शुरू हो जाता है। इसलिए टकराव में राहु भी शामिल हो जाता है। दोस्तों, राहु तो पहले से ही भ्रम और उलझन का ग्रह है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनना, जब ये तीनों मिलकर तुम्हारे परिवार से जुड़े भावों पर असर डालते हैं तो घर का माहौल बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही उग्र हो जाता है। तुम सोच रहे होंगे कि परिवार में सब सामान्य चल रहा है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही, लेकिन ये सिर्फ सतह है। सतह के नीचे एक अदृश्य हलचल चल रही है जो धीरे धीरे तेज हो रही है। यह हलचल इतनी तेज होगी कि एक दिन अचानक कोई छोटी सी बात किसी बड़े तूफान का रूप ले लेगी। दोस्तों, माता पिता कुछ ऐसा बोल देंगे जो दिल को छू जाएगा, या भाई बहन के बीच कोई ऐसी पुरानी बात फिर से उभर आएगी, या पति पत्नी के बीच कोई छिपी हुई भावना बाहर आ जाएगी। और जब भावनाएं बाहर आती हैं तो आंसू भी आते हैं। और दोस्तों, यह आंसू सिर्फ कमजोरी के लिए नहीं होंगे, यह उस दबाव के लिए होंगे जो महीनों से अंदर जमा हो रहा था और अब अचानक फूट पड़ा। दोस्तों, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह बवंडर तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा तेज और तेजस्वी होने वाला है। तुम्हें पहले भी परिवार के झगड़े देखे होंगे, जी हाँ दोस्तों, बहस सुनी होंगी, लेकिन इस बार की तीव्रता अलग होगी। दोस्तों, इस बार की तीव्रता इसलिए अलग होगी क्योंकि शनि और राहु का मिश्रण सिर्फ बाहर घटनाएं नहीं लाता,
वह अंदर की गहराई तक उतर जाता है। जी हाँ, शनि, ध्यान से सुनिएगा, शनि जब परिवार वाले भाव पर बैठता है तो वह पुरानी कमजोरियों को उजागर करता है, उन बातों को सामने लाता है जिन्हें सालों से छुपाया जा रहा था। राहु उन कमजोरियों को और बड़ा बना देता है। और दोस्तों सूर्य इस पूरे खेल में अपनी रोशनी डालता है ताकि कोई भी बात अंधेरे में न रह जाए। नतीजा यह होता है कि घर के अंदर एक ऐसी अशांति का माहौल बन जाता है जिसमें हर कोई अपने मन की बात कहने लगता है, और जब मन की बात निकलती है तो अक्सर आंसू भी निकलते हैं। माता पिता के आंखों में आंसू इसलिए आ सकते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में डूबे होंगे। जी हाँ दोस्तों, या फिर वे खुद अपनी जिंदगी की अधूरी बात याद करके रो सकते हैं। भाई बहन के बीच दूरी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि दोनों के बीच कोई गलतफहमी इतनी गहरी हो जाएगी कि बातचीत बंद हो जाएगी। पति पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी आ सकती है जहां दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में जीने लगेंगे। और यह सब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ग्रह तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, परिवार में तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि आंधी आने से पहले हवा बहुत शांत होती है। बाहर से सब सामान्य दिखेगा, काम चलता रहेगा, खाना बनेगा, बातें होंगी, लेकिन अंदर हर किसी के मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी। और यह बेचैनी ही बवंडर की शुरुआत है। यह बेचैनी धीरे धीरे बढ़ेगी और एक दिन अचानक फूट पड़ेगा। जब फूटेगा तो परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं, और यह रोना सिर्फ एक भावनात्मक विस्फोट होगा। यह रोना इसलिए होगा क्योंकि अंदर जमा हुए दर्द, अधूरे सपने, अनकही बातें और पुरानी शिकायतें एक साथ बाहर निकलेगा। और जब यह सब एक साथ निकलेगा तो कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि यह बवंडर तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा तेज और तेजस्वी होगा। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा तेज। लेकिन दोस्तों मैं तुम्हें सिर्फ डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जी हाँ मित्रों, जब आंधी आती है तो जो तैयार रहता है वही बचता है। इस बवंडर का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह रोना अंत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह एक नया अध्याय की शुरुआत है। जब पुरानी दीवारें हिलती हैं तो नई नींव पड़ने का मौका मिलता है। जब भावनाएं बाहर निकलती हैं तो सच्चाई सामने आती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो रिश्ते या तो और मजबूत होते हैं, या फिर वे रिश्ते जो सिर्फ दिखावे के होते हैं वे टूट जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, गुरु का प्रभाव अभी कमज़ोर है लेकिन पूरी तरह गायब नहीं है। गुरु जब धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस लाएंगे तो इस बवंडर के बाद एक शांति आएगी, एक समझ आएगी, एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन उसके पहले एक तूफान गुजरना जरूरी है। अब समझो कि यह बवंडर कहाँ से आ रहा है। यह बवंडर तुम्हारे परिवार वाले भावों से आ रहा है। घर का भाव, रिश्तों का भाव, मन का भाव, यह सब इस समय शनि और राहु की चपेट में है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य इन भावों को रोशनी कर रहा है, इसलिए छिपी हुई बातें अब छिप नहीं सकती। कोई भी बात जो सालों से दबाई जा रही थी वह अब उभर आएगी। दोस्तों कई भी भावना जो दिल में दबी थी अब वह आंखों के आंसू बनकर बह निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गलतफहमी जो पहले छोटी लगती थी अब वह इतनी बड़ी हो जाएगी कि परिवार के लोग उसके आगे कमजोर पड़ जाएंगे। यही वजह है कि परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। और यह रोना सिर्फ दुख का नहीं होगा, यह उस दबाव का होगा जो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। दोस्तों यह समय बाहरी शांति, अंदरूनी तूफान वाला है। बाहर से तुम मुस्कुराते रहोगे, काम करते रहोगे, लोग से बात करते रहोगे, लेकिन घर लौटते ही तुम्हें लगेगा कुछ गड़बड़ है। घर का माहौल भारी लगेगा, कोई बात करने को तैयार नहीं होगा, हर कोई अपने कमरे में बंद रहेगा, या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। यह झगड़े इतने तेज होंगे कि आवाज़ें ऊंची हो जाएंगी, आंसू बहेंगे, और कुछ लोग तो इतना आहत हो जाएंगे कि वे बोल भी नहीं पाएंगे। यही वह बवंडर है जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रह तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं, और यह हिलावट इतनी गहरी है कि सिर्फ सतह को साफ करने से काम नहीं चलेगा।
अंदर तक उतरना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जो आने वाला है वह आने वाला है। यह बवंडर सिर्फ बाहरी घटनाओं का नहीं है, यह अंदर की भावनाओं का भी है। घर के अंदर की शांति अचानक टूट सकती है, कोई छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है, और माता पिता की आंखों में आंसू आ सकते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर चिंतित होंगे, या फिर वे खुद अपनी जिंदगी की कोई अधूरी इच्छा याद करके रो सकते हैं। और भाई बहन के बीच दूरी बढ़ सकती है क्योंकि दोनों के बीच कोई पुरानी बात फिर से जिंदा हो जाएगी और वे एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। पति पत्नी के बीच भी भावनात्मक तूफान आ सकता है, जहां दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि शनि और राहु तुम्हारे परिवार वाले भावों को हिला रहे हैं और सूर्य इस हिलावट को और तेज बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुरु की कमजोरी की वजह से राहत भी देर से मिलेगी, लेकिन याद रखना यह रोना अंत नहीं है, यह एक नया अध्याय की शुरुआत है। जब परिवार के लोग फूट फूट कर रोते हैं तो वे अपनी सच्चाई सामने लाते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तो झूठे रिश्ते टूटते हैं और सच्चे रिश्ते और मजबूत होते हैं। यह बवंडर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस जगह ले जाएगा जहां से नई शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले यह तूफान गुजरना जरूरी है। और इसीलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जब आंधी आती है तो जो तैयार रहता है वही बचता है। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आखिरी में बताऊंगा वह सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता चलेगा। और इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं। और उसके बाद जो आने वाला है, अब विस्तार से समझाते हैं कि यह बवंडर तुम्हारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करने वाला है। करियर और पैसे के मामले में तुम्हें दो तरह के अनुभव होंगे। एक तरफ कोई नया मौका या प्रोजेक्ट अचानक आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ पुराने काम भी अचानक रुकावट, देरी या झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। ऑफिस में कोई सीनियर या पार्टनर तुम्हारे खिलाफ बोल सकता है। पैसे आएंगे भी, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ जाएंगे, खासकर स्वास्थ्य, घर की मरम्मत या किसी परिवार के सदस्य की वजह से। अगर तुम बिजनेस में हो तो किसी पुराने ग्राहक या पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। एक बात साफ समझ लो, इस समय कोई भी बड़ा योग नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस समय कोई भी बड़ा लोन या नया निवेश करने से पहले 3 बार सोच लेना, क्योंकि पैसे तो आएंगे लेकिन उनका आना जाना बहुत तेज होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में आया और उसी क्षण किसी जरूरी खर्च में चला गया। इस दौरान अगर कोई नया ऑफर मिले तो उसे हर पहलू को अच्छे से समझो, जल्दबाजी में फैसला मत लो। और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए बॉस या सहयोगी के बातचीत में सावधानी बरतनी होगी। कोई छोटी सी बात भी बड़ी गलतफहमी बन सकती है। और जो लोग रोजगार या बिजनेस करते हैं उनके लिए पुराने लेन देन फिर से सामने आ सकते हैं। पैसे का प्रभाव तेज रहेगा लेकिन स्थिरता कम रहेगी, इसलिए इस समय बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि और राहु का मिश्रित प्रभाव तुम्हारे धन और कर्म के भावों पर पड़ रहा है। बाहर से सब ठीक लगेगा, लेकिन अंदर की अशांति पैसे के मामलों को भी हिला देगा। परिवार के लोग जब रोएंगे तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पैसे की कमी या अचानक खर्चों की वजह से घर में तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन यह तनाव सिर्फ स्थायी नहीं है। यह बवंडर तुम्हें सिखाएगा कि पैसे का असली मूल्य क्या है और परिवार के साथ मिलकर कैसे कठिनाइयों का सामना करना। रिश्तों में यह समय काफ़ी संवेदनशील है। अगर तुम शादीशुदा हो तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद हो सकता है और कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है। अगर तुम अविवाहित हो तो किसी के साथ गहरा लगाव हो सकता है, लेकिन उसी रिश्ते में अचानक दूरियां या गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है। दोस्तों, माता पिता या भाई बहन के साथ भी टकराव भावनात्मक संभव है। खास बात यह है कि इस समय दिल बहुत भावुक हो जाएगा। छोटी सी बात पर भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन याद रखना, और यह सब आंसू सुर हो गए हैं माता पिता या भाई बहन के अस्थायी हैं। जो रिश्ता
सच्चा है वो इस तूफान के बाद और मजबूत होकर निकलेगा। कई लोगों को लगेगा कि उनके करीबी लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। कुछ को ऐसा महसूस होगा कि कोई उनकी भावनाओं को समझ नहीं रहा। शादीशुदा लोगों में छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है। कभी कभी पुरानी घटनाओं को लेकर मन में गुब्बार भर सकता है। और अविवाहितों के लिए नया रिश्ता शुरू तो हो सकता है, लेकिन उसमें जल्दी विश्वास जगना मुश्किल होगा। दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ भी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। और इस समय सबसे ज़रूरी यह है कि बात को दिल पर ज़्यादा न लो और शांत रहकर सोचो, समझ कर जवाब दो। यही वह जगह है जहां परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं, क्योंकि भावनाएं इतनी तेज होंगी कि छोटी सी बात भी दिल को छू जाएगी। दोस्तों, माता पिता की आंखों में आंसू आ सकते हैं जब वे देखेंगे कि घर का माहौल बदल रहा है, भाई बहन के बीच पुरानी बातों फिर से उठ रही हैं, और वह भी रो सकते हैं। लेकिन यह रोना कमजोरी नहीं है, यह भावनाओं का शुद्धिकरण है। यह बवंडर इसलिए आ रहा है ताकि तुम समझ सको कि रिश्तों की असली कीमत क्या है। जो लोग इस समय धैर्य रखेंगे वे बाद में और करीब आएंगे। जो लोग जल्दबाजी में फैसला लेंगे वे अफसोस करेंगे। इसलिए रिश्तों में शांति बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। बात को दिल पर न लो। जी हाँ दोस्तों, गुस्से में जवाब मत दो, समय दो, धैर्य रखो, क्योंकि ये तूफान गुजर जाएगा और उसके बाद रिश्ते और मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। इस समय मानसिक तनाव, नींद ना आना, सिर दर्द और अचानक गुस्सा आना आम हो सकता है। तो कुछ लोगों को पेट या ब्लड प्रेशर से जुड़ी शिकायतें हो सकती हैं। अगर पहले से कोई बीमार है तो वह थोड़ी सक्रिय हो सकती है। मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो ज़्यादा सोचना। रात को दिमाग में हजारों बातें घूमेगी, इसलिए सोने से पहले मोबाइल बंद कर देना और थोड़ा ध्यान या मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई लोगों को नींद की कमी हो सकती है और कुछ सुबह उठने पर थकान महसूस होगी। सिर दर्द या आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। दोस्तों, पेट की समस्याएं बढ़ सकती है, और खासकर अगर खान पान में लापरवाही हो। ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नियमित जांच करवानी चाहिए। मानसिक रूप से दिमाग बहुत तेज चलेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर भी चिंता बढ़ सकती है, इसलिए इस समय दिनचर्या नियमित रखना हो बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना, हल्की कसरत या सैर करना और रात को जल्दी सोना फायदेमंद रहेगा। और यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं भी उस बवंडर का हिस्सा है जो परिवार के लोगों को रोने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, क्योंकि जब घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता है या मानसिक रूप से परेशान रहता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है और माता पिता चिंता में रो सकते हैं। दोस्तों, भाई बहन भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन याद रखना यह सब अस्थायी है। यह बवंडर तुम्हें सिखाएगा कि स्वास्थ्य की असली कीमत क्या है। अगर तुम इस समय सावधानी बरतोगे तो बाद में और मजबूत निकलोगे, और अगर लापरवाही करोगे तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दो, मन को शांत रखो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचना ही इस तूफान को और तेज बनाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। परिवार में इस समय एक ऐसा माहौल बन सकता है जहां लोग एक दूसरे को समझने की बजाय दोष देने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, और किसी परिवार के सदस्य की अचानक बीमारी या अस्पताल जाने की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, भाई बहन या रिश्तेदारों के बीच संपत्ति, पैसे या पुरानी बातों को लेकर संवाद संभव है। दोस्तों, सोशल लाइफ में भी तुम थोड़े अलग थलग महसूस कर सकते हो। कुछ दोस्त दूर हो सकते हैं या गलतफहमी पैदा हो सकती है। यह बवंडर सिर्फ बाहर का नहीं, यह अंदर का भी है। परिवार के लोग फूट फूट कर रो सकते हैं, लेकिन यह रोना अंत नहीं है। दोस्तों, यह एक नया अध्याय की शुरुआत है। घर में अचानक तनाव का माहौल बन सकता है। एक छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर बार बार चिंता हो सकती है, और किसी बड़े सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है या अस्पताल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, भाई बहनों के बीच पुरानी बातें फिर से उठ सकती हैं। संपत्ति या पैसों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। दोस्तों, रिश्तेदारों से भी दूरी महसूस हो सकती है। जी हाँ दोस्तों,
और दोस्तों के बीच गलतफहमी बढ़ सकती है। कई लोग अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना कि यह सब अस्थायी है। यह तूफान इसलिए आ रहा है ताकि परिवार के रिश्ते और मजबूत हो सके। जो लोग इस समय धैर्य रखेंगे वे बाद में ज़्यादा करीब आएंगे। यही वो बात है जिसकी वजह से परिवार के लोग रो सकते हैं, क्योंकि भावनाएं इतनी तेज होंगी कि दिल छू जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह आंसू कमजोरी के नहीं, सिद्धिकरण के हैं। यह आंसू तुम्हें याद दिलाएंगे कि परिवार कितने महत्वपूर्ण हैं। यह बंडल तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, यह तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। जो लोग इस समय समझदारी से काम लेंगे वे बाद में और करीब आएंगे। जो लोग गुस्से से फैसला लेंगे वे अफसोस करेंगे। इसलिए परिवार के साथ धैर्य रखो, बातों को दिल पर ना लो, समय दो, क्योंकि यह तूफान गुजर जाएगा और उसके बाद घर का माहौल और प्यार भरा होगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाओ, इससे सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, माता पिता से रोज बात करो, भले ही छोटी सी हो, इससे घर का माहौल सुधरेगा। पैसा का हिसाब रोज लिखो ताकि खर्च नियंत्रण में रहे। और दोस्तों, रात को 10 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दो ताकि नींद अच्छी आए। और गुस्से में कोई फैसला मत लो, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। और दोस्तों, किसी के सामने घर की बातें मत खोलो, क्योंकि उससे गलतफहमी बढ़ सकती है। ज़्यादा कर्ज मत लो, क्योंकि लौटाना मुश्किल हो सकता है। और किसी से बदला लेने की सोच मत रखो, यह समय बदला लेने का नहीं, बचने का है। धैर्य रखना सबसे बड़ी कुंजी है। यह सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बवंडर तुम्हें अंदर और बाहर दोनों हिला रहा है। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो परिवार के लोगों के आंसू कम होंगे। अगर लापरवाही करोगे तो तूफान और तेज हो जाएगा। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। हर फैसला सोच समझ कर लो और हर रिश्ते को समय दो, क्योंकि ये बवंडर तुम्हें सिखाएगा कि असली ताकत धैर्य में है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय बहुत सरल है लेकिन असरदार है। रोज सुबह लाल कपड़े में खाली पेट 11 या 21 बार हरि हनुमते नमः जाप करो। इससे मानसिक शक्ति बढ़ेगी और बाधाएं कम होंगी। और शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान किसी गरीब को करो, इससे शनि का प्रभाव नरम पड़ेगा। और दोस्तों, घर में तुलसी के पौधे के पास रोज एक दीपक जलाओ, इससे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। अगर संभव हो तो एक दिन हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करो, इससे सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। और सबसे आसान उपाय, रोज रात को सोने से पहले माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लो, इससे घर का माहौल खुद सुधरने लगेगा। यह उपाय नियमित करोगे तो बवंडर का असर काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों, नियमितता सबसे ज़रूरी है, आधा अधूरा करने से फायदा नहीं होगा। यह उपाय इसलिए बताया गया है क्योंकि यह बवंडर तुम्हारे परिवार को हिला रहा है। दोस्तों, अगर तुम इन उपायों को नियमित रूप से करोगे तो परिवार के लोगों के आंसू कम होंगे, घर का माहौल सुधरेगा, रिश्ते मजबूत होंगे और तुम इस तूफान को पार करके और मजबूत निकलोगे। याद रखना, यह उपाय जादू नहीं है, यह तुम्हारी अपनी शक्ति को जगाने के तरीके हैं। अगर तुम विश्वास के साथ करोगे तो असर जरूर दिखेगा। दोस्तों सुनो, हर बवंडर सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं आता। कुछ बवंडर इसलिए आते हैं ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। तुम अंदर से राजा हो। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, यह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। परिवार के लोग रोएंगे लेकिन वो मजबूत बनाएगा। आंसू तुम्हें कमज़ोर नहीं करेंगे, वे आंसू तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो उनके लिए। और इस तूफान के बाद जो तुम निकलोगे वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, समझदार और संभला हुआ होगा। विश्वास रखो, सूर्य का पुत्र कभी हारता नहीं। और दोस्तों, अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो एक बार कमेंट में लिख दो, मैं तैयार हूँ, ताकि ब्रह्मांड को भी पता चल जाए कि तुम तैयार हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आने वाली है। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।